भाई जल्दी आजा, बंदा ऊपर खिड़की में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं पंजाब का एक आम सा शहरी हूँ। जब लाहौर की गलियों में रात के किसी पहर चलता हूँ तो दिल में एक अजीब सा इत्मीनान होता है, और जब कराची का नाम सुनता हूँ तो जहन में सबसे पहला लफ्ज़ जो आता है वो है अदम तहफ़्फ़ुज़। ये सवाल खुद से नहीं, अपने मुल्क से पूछता हूँ। एक ही पाकिस्तान है, एक ही झंडा है, 5 सूबे हैं, फिर 2 शहरों के एहसास में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? कराची वो शहर जो मुल्क को चलाता है, वो शहर जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, वो शहर जिसके टैक्स से पूरा निजाम सांस लेता है, वही शहर सबसे ज्यादा बेसुकून क्यों है? क्या वजह है कि बड़ी बड़ी शख्सियात, फनकार, खिलाड़ी, बिजनेसमैन सिंध से निकलकर पंजाब में आकर बसना ज्यादा महफूज समझते हैं? ये हिजरत सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये खामोश सवाल है, और खामोश सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। हम कहते हैं तमाम सूबों का बजट तो एक जैसा है, फिर कराची में बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं? आग लगती है तो जाने क्यों चल जाती हैं? इमारतें गिरती हैं तो जिम्मेदार क्यों नहीं मिलते? मैं और मेरा दोस्त एक दिन बैठे थे। अचानक किसी ने सवाल किया, गुल प्लाजा में जो आग लगी इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे कैसे आती? सवाल बहुत अच्छा था। ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आग माचिस से लगी या शॉर्ट सर्किट से, मगर सवाल ये है कि क्या एहतियाती निज़ाम मौजूद था? क्या फायर एग्जिट खुले थे? क्या फायर अलार्म काम कर रहे थे? क्या फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची थी? यही सवाल हमने बल्दिया फैक्ट्री में भी पूछा था। वहां सैकड़ों मजदूर जिंदा जल गए, वादे हुए, कमेटियां बनी, तकारीर हुई, लेकिन इंसाफ वो आज भी फाइलों में बंद है। जिम्मेदारी सिर्फ एक फर्द की नहीं होती, जिम्मेदारी निजाम की होती है, और निजाम वो होता है जो सहने से पहले जागे, बाद में नहीं। आज हुकूमत से चंद सादा से सवाल हैं, बहुत बड़े नहीं, बहुत इनकलाबी ही नहीं, बस इंसानी जान से जुड़े हुए सवाल हैं। क्या क्या कराची के घरों, फैक्ट्रियों और प्लाजों में फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी हैं? और अगर हैं तो क्या हमें बताया गया है जो फायर एक्सटिंग्विशर है क्या होता है? किसी आम इंसान को भी पता है इस बात का? इसकी कितनी इकसाम है? कौन से आग पर कौन से इस्तेमाल होता है? किसी को आइडिया? क्या किसी ने हमें ये सिखाया है कि जलने वाले इंसान को इब्तदाई तबी इमदाद कैसे दी जाए? क्या होती है? सीपीआर क्या होती है? एक जान को एम्बुलेंस आने तक कैसे बचाया जा सकता है? ये आम से छोटे छोटे सवाल हैं जो एक आम इंसान को भी पता होने चाहिए। या हम सिर्फ लाशें गिनते रहेंगे और अगले सहने का इंतजार करेंगे? कराची एक बार फिर सोग में डूबा हुआ है। आग ने सिर्फ इमारतें नहीं जलाई, इसने हमारे निजाम की कमजोरियां बेनकाब कर दी। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं है, ये किसी एक सूबे के खिलाफ नहीं है। ये एक पाकिस्तानी आवाज है जो पूछ रहा है, अगर कराची महफूज नहीं तो पाकिस्तान कैसे महफूज हो सकता है? अब फैसला हम सबको करना है। क्या हम सवाल करते रहेंगे? इसका कोई जवाब है? अब मजीद इसमें मैं बताना चाहूंगा, अगर कहीं पर आग भड़क उठती है और आप वहां पे मौजूद हैं, तो कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। जिसमें से सबसे पहली बात कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखना है कि जो आग की नोयत है वो कौन सी है। आग जो है वो ज्यादा पैमाने पर है या कम है? अगर कम है तो आपको, अगर फायर एक्सटिंग्विशर का पता है, आपको चलाना आता है, तो आपने कोशिश करनी है आग बुझाने की। अगर आपको वो भी नहीं पता तो आपने कॉल करनी है 15 पे, और आपने कोई ऐसा बंदा जो वहां पे फायर फाइटर है उसको बताना है कि वो आग को बुझाए, अगर कम पैमाने पर है। अगर कम पैमाने पर नहीं है तो सबसे पहला काम अपने अपनी जान बचानी है, और साथ में छोटे बच्चे और उनको बड़ों को साथ लेकर निकलना है, जितनों को आप साथ लेकर जा सकते हैं। आपको सबसे पहले जिस इदारे में, जिस कंपनी में या जिस बिल्डिंग में आप हैं, उसको आपको फायर एग्जिट जो होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट जो होते हैं, उनका पता होना बहुत जरूरी है। अगर उनका आपको आइडिया है तो सबसे पहले, अगर आग बड़ी है तो उसमें से आपने गुजर के जाना है और अपनी जान बचानी है। और सबसे बड़ा मसला ये आता है जब अगर आग भड़क गई है और आप फंस गए हैं वहां पे, सबसे मेन मसला धुएं का आता है। स्मोक जो है उसकी वेट जो होता है लाइट होता है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने रेंगते हुए जाना है, और किसी भी दीवार को हाथ लगाते हुए मेन जो एग्जिट है वहां से जाना है, अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट का मालूम नहीं है।
इख्तिताम पे बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि आग लगने से पहले एहतियात करें, निज़ाम को मज़बूत करें और अपनी हिफाज़त को हक़ समझें। क्योंकि जब एक शहर जलता है तो पूरा मुल्क खामोशी में धुएँ के नीचे आ जाता है। आज अगर हमने थोड़े से एहतियात की, कल ये दर्द और नुकसान कम हो सकता है। कराची ज़िंदा है और हमें इसे ज़िंदा रखना है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मैं अकेला नहीं, बाकी अमला भी है। देखो मैं तो मामूली नारे लगा रहे हैं ना लोग कातिल मेयर करके। वो जितने नारे लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हाजिर हूँ। अगर उनको ये नारे लगाने से दिल को तस्कीन मिलती है तो उनको तस्कीन मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इतनी बड़ी आग लग गई लेकिन मुर्तजा वहाँ कहीं भी नजर नहीं आए। यार हसन, इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। लोग बात करने वाले बात की अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आप इसका रुख दूसरी तरफ ना बढ़ें। सवाल क्यों ना करें? नहीं, आप सवाल किससे कर रहे हैं? हुकूमत से सवाल करेंगे, हुक्मरानों से सवाल करेंगे। और क्या सवाल करेंगे? उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या इंतजाम था कि आपके शहर के मरकज में, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर काउंटर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है, उस मरकज में आप लोगों की जाने नहीं बचा सके। आपके पास कोई निजाम मौजूद नहीं है कि यहाँ पे आग बुझाई जा सकती है। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपको कोई चेक एंड बैलेंस रखा होगा इस बारे के ऊपर। कोई आप यहाँ पे अगर बादशाहाने मुअज्जम को कोई तकलीफ गुजर रही है या नागवार गुजर रहा है, जज्बाती क्यों ना हो हुजूर। 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई है अंदर, जज्बाती क्यों ना हो, जज्बाती क्यों ना हो। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन होते हैं झूठे कहने वाले अल्फाज को, मेरे जज्बात को, मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? आके कैमरे के सामने बात करना शुरू कर दिया। चलो ऊपर ऊपर उठाओ ना भाई उसको यार। बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार। तुम देखेगा तो बोलेगा मानी यार, मैं क्या करूँ बोलो। अरे जान चल रहा हूँ यार, मैं सुबह से मैं कहीं खाया कुछ भी नहीं खाया यार।